हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रॉसे इन इजी वे। ये वीडियो एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने कभी भी क्रॉसे नहीं किया है। इस वीडियो में मैं 5 बेसिक स्टिचेज क्रॉसे से रिलेटेड बताने वाली हूँ, जिसे सीखना बहुत ही आसान है और इसे कोई भी सीख सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट से। स्लिप नॉट करने के लिए सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं और इसे इस तरह से वर्किंग थ्रेड के ऊपर रखकर खींचते हैं और ये तैयार हो गया हमारा स्लिप नॉट। इसे एक बार और फिर से देखिए। इस तरह से सर्कल बनाएंगे और इस सर्कल को वर्किंग थ्रेड के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस वर्किंग थ्रेड को खींच लेना है सर्कल से। और इस तरह से हमारा स्लिप नॉट तैयार हो गया, जिसमें हुक डालेंगे और हुक इस स्लिप नॉट के साथ इस तरह से फिक्स होना चाहिए कि वो आराम से मूव कर सके। इसे इस तरह से वर्किंग थ्रेड को हम अपने फिंगर्स में फंसा कर रखते हैं। फिर से एक बार देखिए। इन दो फिंगर्स के बाद यहाँ सेकंड फिंगर से लेते हुए और इस तरह से रैप करते हैं अपने फिंगर में और अंगूठे और मिडिल फिंगर से अपने हुक को बैलेंस करते हैं इस तरह से। तो सिंपल चेन से शुरुआत करते हैं, जो कि सबसे बेसिक स्टिच है। सिंपल चेन के लिए ये है। सबसे पहले अपने हुक से इस तरह से ऊन को लेंगे और इसी होल से क्रॉस करेंगे और जिस तरह से चेन बनाते जा रहे हैं उसे अंगूठे से पकड़ कर रखना है। फिर से इस तरह से ऊन लेंगे और उसी चेन से क्रॉस करेंगे और जिस तरह से चेन बनते जाएगा उसको अंगूठे से दबा के रखना होता है, ताकि बना हुआ चेन बहुत ज़्यादा ढीला या बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। इस तरह से थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद बहुत अच्छे से चेन बनने लगेगा। और बिगिनर्स सबसे पहले चेन को एक जैसा चेन बनाने का प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप 3-4 चेन एक साथ बना सकते हैं और उसके बाद अंगूठे को ऊपर की ओर फिक्स करेंगे। इस तरह से एक जैसा चेन बनाने का प्रैक्टिस करें। ये इसका बैक लूप है और ये वी शेप आगे में रहेगा। और जितने भी बेसिक जो भी पैटर्न या डिज़ाइन क्रॉसे के होते हैं वो इन्हीं 3 स्टिचेस को यूज़ करके होता है, इसलिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया सिंपल चेन। बिगिनर्स इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी ब्लैक कलर का ऊन का इस्तेमाल स्टार्टिंग में ना करें। अब हम सीखेंगे सेकंड नंबर का बेसिक स्टिच, जो कि है सिंगल क्रोशे। इसके लिए हम सबसे पहला स्टिच को स्किप करते हैं और सेकंड स्टिच में हुक को ले जाएंगे और हुक जिस स्टिच में होता है उसे काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद पहला स्टिच को स्किप करेंगे और सेकंड स्टिच में हुक को डालेंगे और इस तरह से ऊन को लेके जब क्रॉसे हुक में हमारा 2 लूप हो जाए तो यहाँ से इस तरह से धागा लेंगे और उसी 2 लूप से क्रॉस करेंगे इस तरह से। इसे कहते हैं सिंपल क्रॉसे। इसी तरह से हम आगे भी सारे चेन में कंटिन्यू करेंगे, जिसे मैं एक बार फिर से करके दिखा रही हूँ। और इस तरह से दोनों लूप से बाहर निकल जाएंगे। हुक को इस तरह से चेन में डालेंगे, यहाँ से फिर ऊन को ग्रैब करना है, बाहर निकलना है उसी चेन से और फिर से
ऊन को लेके इसी 2 चेन से क्रॉस करना है। इसी तरह से पूरे चेन में हम कंटिन्यू करते जाएंगे। ये स्लिप नॉट है, इसका बिल्कुल ध्यान रखना है और इसे कुछ नहीं करना है, बस इसके एक चेन पहले तक ही आना है और यहाँ इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ से ऊन लेकर सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से हमारा सिंगल क्रोशे हो गया। ये फ्रंट साइड है सिंगल क्रोशे का और ये ऊपर से जब देखेंगे तो इस तरह से वी स्टिच दिखेगा, जिसमें कि इसे फ्लिप करने के बाद इसी वी स्टिच में हमारा आगे का चेन कंटिन्यू होता है, जो भी स्टिच आप बनाना चाहें आगे। और ये इसका बैक साइड है, सॉरी ये बैक साइड है। और ये इसका फ्रंट साइड है। अब सेकंड नंबर पे है हाफ डबल क्रोशे। ये भी एक बहुत बेसिक स्टिच है, इसे भी करने के लिए चेन बनाना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले स्लिप नॉट, इसके बाद बेसिक चेन स्टिच बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशे करने के लिए हुक हुक वाला चेन को आपको काउंट नहीं करना है, ये वर्किंग चेन होता है। इसके बाद 2 चेन को स्किप करेंगे। हाफ डबल क्रोशे करने के लिए 2 चेन स्टार्टिंग का स्किप करना है। और अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बिना ऊन को लिए डायरेक्ट हुक को इंसर्ट कर रहे थे, लेकिन अब इस तरह से ऊन को सबसे पहले रैप करेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग के 2 चेन को स्किप करके थर्ड चेन में हुक को ले जाना है। और जब हमारे हुक में इस तरह से 3 लूप आ जाएगा तो फिर से ऊन लेना है और इन तीनों लूप्स से होते हुए क्रॉस करना है। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशे। इसी तरह से सारे स्टिच में करेंगे, जिसे मैं फिर से दिखाती हूँ। सबसे पहले यार्न को यहाँ से लेना है, फिर स्टिच में जाएंगे, चेन में जाएंगे सॉरी, और यहाँ से फिर से ऊन को लेना है और उस वहीं से निकलेंगे। हुक में अब हमारा 3 लूप हो गया। अब वापस से ऊन लेंगे और फिर से इसी 3 लूप से क्रॉस करेंगे। तो इसी तरह से हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया। अब सारे चेन में मैं करके दिखाती हूँ।
पहले ऊन को लेना है, फिर चेन में जाना है, उसके बाद वही उसी चेन से वापस आएंगे और फिर से ऊन लेकर तीनों लूप से क्रॉस करेंगे। इस तरह से हमारा हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। और आप देख सकते हैं कि इस स्टिच का जो टोटल लेंथ होता है थोड़ा लंबा होता है सिंगल क्रोशे के कंपैरिजन में। ये एक रो कंप्लीट करके पूरा देखते हैं कैसा होता है। ऊन फंस रहा है। फर्स्ट रो को करने में ही थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि यहाँ पकड़ने के लिए नीचे कुछ नहीं रहता तो बैलेंस नहीं मिलता है। जैसे ही फर्स्ट रो कंप्लीट होता है तो सेकंड रो से काम और आसान हो जाता है। स्लिप नॉट से जस्ट पहले वाले चेन तक ही आएंगे, उसका ध्यान रखना है। और ये हमारा कंप्लीट हो गया हाफ डबल क्रोशे। तो सबसे पहले चेन का प्रैक्टिस किए, उसके बाद सेकंड नंबर पे हाफ डबल क्रोशे और थर्ड नंबर पे अब हम लोग डबल क्रोशे सीखेंगे। ये ऊपर साइड से देखने में ये भी ऐसे ही लगेगा जैसे सिंगल क्रोशे दिख रहा था। तो अब आप देख सकते हैं कि सिंगल क्रोशे के कंपैरिजन में हाफ डबल क्रोशे का स्टिच थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है और डबल क्रोशे स्टिच का जो लेंथ होगा वो थोड़ा और ज़्यादा लंबा होगा हाफ डबल क्रोशे के कंपैरिजन। नेक्स्ट अब देखते हैं डबल क्रोशे। इसके लिए भी सबसे पहले स्लिप नॉट और चेन।
अब डबल क्रोशे करने के लिए स्टार्टिंग का 2 चेन को जिस तरह से हाफ डबल क्रोशे में स्किप करते थे वैसे ही डबल क्रोशे में भी स्टार्टिंग का 2 चेन स्किप करना है। उसके बाद इस तरह से ऊन को लेंगे और तीसरे नंबर के चेन में डालेंगे और फिर से ऊन लेंगे और वापस उसी चेन से बाहर आएंगे। अभी हाफ डबल क्रोशे की तरह ही हमारे पास 3 लूप हो गया। अब लेकिन थोड़ा सा अंतर है हाफ क्रोशे से, इसमें ऊन लेके हम फर्स्ट 2 लूप से क्रॉस करेंगे, तीनों से नहीं क्रॉस करना है, सिर्फ फर्स्ट 2 लूप्स। फिर हमारे हुक में 2 लूप्स बचेगा, इसे हम फिर से यार्न लेंगे, रैप करेंगे और इस 2 लूप से क्रॉस करेंगे। ये हो गया हमारा डबल क्रोशे। एक बार फिर से इस तरह से रैप करना है उनको और नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, नेक्स्ट चेन में वहीं से ऊन लेकर वापस आएंगे और फिर से यार्न लेंगे और फर्स्ट 2 लूप से क्रॉस करेंगे। इसके बाद फिर से यार्न लेंगे और नेक्स्ट 2 लूप से क्रॉस करेंगे। ये हो गया हमारा डबल क्रोशे। पूरा एक रो कंप्लीट करके फिर इसे देखते हैं कि ये कैसा लगता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो हाफ डबल क्रोशे से डबल क्रोशे का स्टिच थोड़ा ज़्यादा लंबा है। अब ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये है डबल क्रोशे। ये इसके पीछे का साइड, ऊपर का, ये इसका फ्रंट साइड है। अब नेक्स्ट है ट्रिपल क्रोशे। इसे बनाने के लिए भी सबसे पहले चेन चाहिए, तो स्लिप नॉट और उसके लिए थोड़े चेन। मैं 20 चेन यहाँ पे हर एक में बना रही हूँ।
अब हमें स्टार्टिंग का 2 नहीं बल्कि 3 चेन को स्किप करना है और ये रैप हम लोग 1 टाइम कर रहे थे, अब 2 टाइम्स करना है। एक बार और ये एक बार और, यानी टोटल 2 बार अब रैप करना है। और स्टार्टिंग का 2 चेन नहीं बल्कि 3 चेन को हम लोग स्किप करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिपल क्रॉस है। अब चौथे चेन में हुक को ले जाएंगे और यहाँ से फिर से ऊन लेंगे और उसी चेन से वापस आएंगे। अब हमारे हुक में आप देख सकते हैं कि ये 4 लूप अब हैं और इसमें से हम कैसे क्रॉस करेंगे ये देखिए। पहले ऊन लेंगे और फर्स्ट 2 लूप से सिर्फ क्रॉस करना है, फिर से ऊन लेंगे और सेकंड 2 लूप से, और फिर से ऊन लेंगे और लास्ट का 2 लूप से क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से बन गया हमारा ट्रिपल क्रॉस है। ये डबल क्रोशे से भी लंबा होता है। इस तरह से 2 बार रैप किए उनको और नेक्स्ट चेन में अब जाएंगे, ऊन लेकर आएंगे, ऊन को ग्रैप करना है यहाँ से, वापस उसी चेन से बाहर आएंगे, अब फिर से ऊन लेंगे और फर्स्ट 2 लूप्स क्रॉस करेंगे ऊन लेकर, और फिर से ऊन लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 लूप्स को क्रॉस करेंगे, फिर से ऊन लेंगे और नेक्स्ट 2 लूप्स को क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से बन गया हमारा ट्रिपल क्रॉस है। जब भी कुछ गलती हो जाए तो इसमें कोई टेंशन नहीं है क्रॉसे करने में। जहाँ तक गलती हुआ है आराम से उसे खोल दीजिए और फिर से हुक को उस लूप में, जहाँ भी अंतिम आप रुके हैं उस लूप में इंसर्ट कीजिए और आराम से कंटिन्यू कीजिए।
अब ये ट्रिपल क्रॉस है हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका स्टिच देखिए सबसे ज़्यादा लंबा होता है। ऊपर से देखने में ये भी उसी तरह से लगेगा। तो ये रहा हमारा सबसे पहला वाला सिंगल क्रॉस है, फिर हमारा हाफ डबल क्रॉस है, डबल क्रॉस है, और ये फिर ट्रिपल क्रॉस है। देख सकते हैं इसमें सबसे लंबा है ट्रिपल क्रॉस है। और अब अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।